Assalamu alaikum, dear viewer and students. A very warm welcome to you people. I hope आप बहुत अच्छे होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी। और हमारा जो आज वाला टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले हम पेशिव कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। और ये वाला टॉपिक जो है, जो कि हम आसान से मुश्किल की तरफ आ रहे हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान तरीन बनाएं आपके लिए, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आज जो चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें इन्फिनेटिव है, इसमें जो है कॉजेटिव वर्ब है, जरन है, और इसके अलावा उधर जैसे कि मिडल वॉइस वगैरह, ये चीज़ें जो है आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसको आसान बनाएं। और इसी एरिया से एग्जामिनेशन लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, और फिर इन्फिनेटिव को कैसे हम पैसिव में मॉडिफाई करते हैं, फिर कॉजेटिव वर्ब, जरन वगैरह, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है हम रोशनी डालेंगे आज के किस तरह हम इसको जो है वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू और नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनेटिव क्या है? तो इन्फिनेटिव जैसे कि जिसको हम कहते हैं, इन्फिनेटिव का टू फॉर्म होते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक है टू इन्फिनेटिव और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव, और दूसरे को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जो कि जिससे पहले टू आ जाए और इसके बाद बेस फॉर्म आ जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टू वर्क, ये है टू इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव वही होता है जैसे कि इससे पहले कोई मॉडल वर्ब आया हो, या मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ही मेड मी गो, तो अभी ये गो जो है ये हमारे यहाँ है बेयर इन्फिनेटिव, और ये टू वर्ब जो है ये टू इन्फिनेटिव। ये तो सिंपल इसके दो है, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका यूजेज आ जाएगा। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इन्फिनेटिव के जो है जो फॉर्म्स होते हैं, इन्फिनेटिव के एक्चुअली 4 फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा इस बेयर इन्फिनेटिव के इसके से पहले इसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पे सिंपल इन्फिनेटिव। यानी सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? सिंपल इन्फिनेटिव, फिर दूसरा जो है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, या फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, या कंटिन्यूअस फॉर्म। इसके अलावा है परफेक्ट फॉर्म, इसके अलावा है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ये इन्फिनेटिव के जो है किसमें है? इन्फिनेटिव के किसमें है? इन्फिनेटिव। ये सिंपल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल फॉर्म यही फॉर्म होते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल टू, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है टू वर्क, यानी टू प्लस बेस फॉर्म। इसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म। टू वर्क ये है सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव फॉर्म है। दूसरा जो है कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है टू बी प्लस ing, राइट, जिसका हम बोलते हैं बीइंग, राइट।
और ये परफेक्ट फॉर्म जो है, ये परफेक्ट फॉर्म होता है कि टू हैव, और फिर इसके बाद आएगा बी थ्री, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जो होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फिर ये है टू हैव to have been, और sorry, to have been प्लस आएंगे, मतलब टू हैव बीइंग, ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में टू हैव बीइंग। लेकिन एक्चुअली जो हम फेसों में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास है दो, एक ये होता है और एक ये वाला होता है, यानी एक सिंपल होता है और दूसरा परफेक्ट होता है। इसको जो है हम पेशिव में कन्वर्ट करते हैं। हमारा काम तो ये इन्फिनेटिव के अक़साम थे, जो फॉर्म थे इसके, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी हम इन्फिनेटिव के ऊपर सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर इन्फिनेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव में होते हैं, और वही एक्टिव स्ट्रक्चर से हम इसको पैसिव स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि एक्टिव फॉर्म में उसकी क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और फिर जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में तो किस तरह हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो आइए वो देखते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन चीज़ें इसमें जो होगी वो बड़ी करामत चीज़ें होगी। सेंटेंस में पहले लिखता हूँ इन्फिनेटिव का, बेयर इन्फिनेटिव का। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव टू डू दिस वर्क। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये हमारे यहाँ है बेयर सॉरी टू इन्फिनेटिव, क्योंकि हमारा काम है टू डू से। टू डू जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है, यानी इसमें इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं फिर एक्टिव स्ट्रक्चर है। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे होगा टू बी प्लस V3, यानी बी फॉर्म होते हैं और बी के बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे ये किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा पैसिव में। ये एक्टिव का सेंटेंस है, ये एक्टिव का है, क्योंकि टू डू एक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड भी लगेगा। लेकिन पैसिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो अमूमन इसके रूल्स भी होते हैं और थर्ड फॉर्म इस रूल्स में भी होगा। तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस, तो दिस को यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस वर्क। फिर ये इसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ का सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हम इसको अफेक्टेड कहते हैं। दिस वर्क, तो फिर वर्क सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखना होगा हैज। फिर बारी आएगी इसकी, दिस वर्क हैज, क्योंकि इस टेंस को हम देखेंगे हैज। फिर बारी आएगी टू डू की, टू डू को हम कन्वर्ट करेंगे टू बी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा टू बी। फिर डू की जो है हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म डू की क्या होगी, टू बी डन, डू डिड डन, दिस वर्क हैज टू बी डन। तो ये हमारा होगा पैसिव स्ट्रक्चर, ये चेंज हो गया पैसिव में, ये पैसिव में चेंज हो गया। दिस वर्क हैज टू बी डन, आई हैव टू डू दिस वर्क।
तो ये इसको एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। ये कौन सा फॉर्म है? सिर्फ इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को हम किस तरह जो है कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। या फॉर एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि she has to write a story। बस वही स्ट्रक्चर है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं, वही। और इसी तरतीब से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a story, स्टोरी। फिर हैज है तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज टेंस के मुताबिक। फिर हम हमारा काम है टू राइट से, क्योंकि इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे हैज के बाद लगेगा टू, टू के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। A story has to be written। फिर हम लगाएंगे बाय, किससे? यहाँ पे शी है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हर में, यानी a story has to be written by her। इसके अलावा एक सेंटेंस में और लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल she likes someone। she likes someone to write, for example an essay। ये एक सेंटेंस है। she likes someone to write an essay और an application वगैरह। तो अभी आपने क्या करना है, हमारा काम है इसको छोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, someone है, ये to write है, और ये जो है an essay है। तो ये someone जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये to write हमारे यहाँ है क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा काम होगा यहां से, इन चीजों से, क्योंकि हमारा सेंटेंस के ऊपर हमने कुछ नहीं करना, हमारा काम यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमने कन्वर्ट करना है टू डू, यानी टू और फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव को हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा काम है टू राइट से। टू राइट से पहले क्या लगेगा, टू राइट से पहले आएगा सब्जेक्ट, टू राइट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा काम इन तीन, क्योंकि हम वो चीज़ कन्वर्ट करते हैं जिसका सब्जेक्ट हो, जिसका वर्ब हो, जिसका ऑब्जेक्ट हो। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो तब हम इसको पैसिव में मॉडिफाई करेंगे। अगर तीनों में से एक कम हो तो हम नहीं कर सकते। तो समवन टू राइट एन एसे, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि शी, फिर वही लिखेंगे शी लाइक्स, शी लाइक्स। तो यहां पे ये जो शी लाइक्स है, हम इसको यहां तक लेगा। अभी हमारा जो ए वाला हिस्सा रह गया है, इसको हमने पैसिव करना है। तो पैसिव में रूल यही होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो अभी बारी आएगी लाइक्स के बाद, शी लाइक्स। अभी लाइक्स के बाद बारी आएगी किस चीज की, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैं लिखूंगा कि शी लाइक्स एन एसे she like an essay सारी इस ऐसे की स्पेलिंग ठीक नहीं।
चलो एप्लीकेशन है, कंफ्यूज हो गया ऐसे कि स्पेलिंग में एन एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। शी लाइक्स एन एप्लीकेशन। अभी एन एप्लीकेशन ये लाइक्स, अभी एन एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन लगा, एन एप्लीकेशन के बाद बारी किस चीज़ की आती है, एन एप्लीकेशन के बाद बारी आती है किस चीज़ की, यानी वर्ब की। और वर्ब किस तरह लगेगा, टू, और टू के बाद आएगा बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद आएगा राइट, और राइट का क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगा टू बी रिटन, ये लगेगा टू बी रिटन। अगर इसके अलावा, क्योंकि ऑलरेडी हर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है और समवन को जो है हम नहीं यूज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बाय समवन, तो ये ठीक नहीं होगा, ये सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने समवन को नहीं लिखा, बस सिंपल शी लाइक्स एन एप्लीकेशन टू बी रिटन। इस सेंटेंस का सेंस यही बनता है जो कि अंडरस्टूड है कि उसने जो एप्लीकेशन है वे क्या लिखा किसी और से, यानी टू बी रिटन, यानी पैसिव में कन्वर्ट हुआ। जब पैसिव में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब ये है कि किसी और से वो काम करवा रहा है। तो बाय समवन को हमने नहीं लिखा क्योंकि बाय पीपल और समवन या समबडी, एनीबॉडी वगैरह, इसको हम बाय के साथ फिर नहीं लगा सकते। सिंपल हमारा स्ट्रक्चर फिर यही होगा, शी लाइक्स एन एप्लीकेशन टू बी रिटन। इसका सेंस यही बनता है कि वो किसी से, किसी दूसरे पर्सन से वो काम करवा रहा है, वो करवा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे बाय समवन वगैरह इसको नहीं लगाया। तो ये इन्फिनेटिव का जो है ये कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म को जो है हमने इसको किया। अभी इसके बाद परफेक्ट फॉर्म पे एक सेंटेंस लिखेंगे, तो फिर इसके बाद जाएंगे और जेरेंट की तरफ। अभी हम करेंगे, ये तो हुआ सिंपल फॉर्म। अभी इसके बाद जो होगा परफेक्ट फॉर्म होगा। इसका परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म जैसे कि हमने बताया था कि परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, जिसको हम कहते हैं कि हैव, और फिर इसके बाद आएगा बीन, और फिर इसके बाद आएगा फॉर एग्जांपल थर्ड फॉर्म, हैव बीन फॉर एग्जांपल वर्कड। तो अभी ये क्या हो गया, ये है परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि हम ये फॉर्म पैसिव में यूज करते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं इसी के फॉर एग्जांपल शी इज supposed to have missed the train. ठीक है, ये है शी इज सपोज टू हैव मिस्ड द ट्रेन। हमारा काम होगा इन चीज के साथ, ठीक है। अभी देख, ये द ट्रेन जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और है ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, जिसको हम इन वर्ब, और यहाँ पे ये है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके साथ हमारा काम होगा। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी तरह करेंगे कि वहाँ से स्टार्ट लेंगे कि द ट्रेन, फिर इज आएगा, द ट्रेन इज, फिर ये आएगा, द ट्रेन इज सपोज्ड
अभी सपोज के बाद ये स्ट्रक्चर हम करेंगे। द ट्रेन इज सपोज, शी इज सपोज टू हैव मिस द ट्रेन। सो द ट्रेन इज सपोज टू हैव, द ट्रेन इज सपोज टू हैव, फिर आएगा बीन, क्योंकि फेसियो इसका जो बनेगा है बीन, फिर आएगा मिस थर्ड फॉर्म। अब ये फेसियो में कन्वर्ट हुआ। टू हैव बीन मिस, द ट्रेन इज सपोज टू हैव बीन मिस्ड, फिर क्या बाय, क्योंकि अभी बारी आएगी इसकी, बाकी तो खत्म हो गया। शी की तो शी की जगह आएगी बाय हर। सो द ट्रेन इज सपोज टू हैव बीन मिस्ड बाय हर। तो ये कन्वर्ट हुआ फेसियो में। तो ये परफेक्ट फॉर्म का जो होता है ये फेसियो स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला जो है ये एक्टिव स्ट्रक्चर है और ये नीचे वाला जो है ये फेसियो स्ट्रक्चर है। अभी इसके बाद जो है मिसाल के तौर पर दो सेंटेंस लिखते हैं। ये दो तरीकों से इन्फिनेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं ये दो तरीकों से फेसिव में चेंज होते हैं, यानी टू वेज होते हैं। टू वेज यानी दो तरीकों से, टू वेज ऑफ फेसिव, ये दो तरीकों से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मैं एक सेंटेंस लिखूं कि शी एडवाइज्ड Ali to study good books. एक सेंटेंस है, शी एडवाइज्ड अली टू स्टडी गुड बुक्स। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये दो तरीकों से कन्वर्ट होगा। सबसे पहले तो ये शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और एडवाइस जो है एडवाइस वर्ब है और ये अली जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमारा काम होगा फिर यहाँ इससे, क्योंकि टू स्टडी, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है पेशियों में। तो सबसे पहले तो हम इसको एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखेंगे कि एक तरीका यही होगा कि अली, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो अली और ये एडवाइस है, फास्ट इंडेफिनिट है तो फास्ट इंडेफिनिट को हम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। अली वाज, फिर लगाएंगे एडवाइस, अली वाज एडवाइज्ड। एक तरीका है कि अली वाज एडवाइज्ड, फिर वापस ये लगाएंगे टू स्टडी गुड बुक्स। एक स्ट्रक्चर फेसिव का यही है, अली वाज एडवाइज्ड टू स्टडी गुड बुक्स, एक स्ट्रक्चर यही है। और दूसरा स्ट्रक्चर यही है कि अली वाज एडवाइज्ड, ये अली वाज एडवाइज्ड, फिर ये आएगा ये गुड, फिर आएगा बुक्स। अली वाज एडवाइज गुड बुक, फिर इसके बाद आएगा शुड, और फिर आएगा बी, और फिर आएगा थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टडी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टडी। अली वाज एडवाइज्ड गुड बुक्स शुड बी स्टडीड। ये तरीका ये है कि ये दोनों जो है ये एक्टिव है और ये दोनों जो है ये पैसिव है। ये एक्टिव है और ये दोनों जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों तरीके ठीक है, चाहे आप यही कर सकते हैं और या
ये कर सकते हैं। यानी अली वाज एडवाइज टू स्टडी गुड बुक्स, डायरेक्ट हमने वही इन्फिनेटिव फिर लगाएगा, टू इन्फिनेटिव हमने डायरेक्ट फिर वही लगाया। और दूसरे में जो है वो इन्फिनेटिव ख़त्म हुआ, इन्फिनेटिव को पेसिव में कन्वर्ट किया, यानी शुड बी का इस्तेमाल किया, शुड बी, और इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अली वाज एडवाइज्ड गुड बुक शुड बी स्टडी। तो दोनों तरीके ठीक है, जो भी आपको तरीका आपको आता है वो सही है। लेकिन एक बात और, ये हमने ये स्ट्रक्चर क्यों इसी तरह किया कि ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। इसमें चंद वर्ड्स है, वो वर्ड्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो वर्ड जब आ जाए तो आप फिर इन सेंटेंसेस को इन दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड जो होता है, एक है एडवाइस, जैसे कि हमने लिखा, फिर दूसरा जो है अर्ज है, और तीसरा जो है ऑर्डर है, और रिकमेंड है। इसके अलावा जो है रिक्वेस्ट है वगैरह। इसी तरह चंद वर्ड्स और भी है। ये अगर आ जाए यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लगाया, ये अगर आ जाए तो फिर इसको हम इन दो तरीक़ों से स्ट्रक्चर इसके पेशिव में कन्वर्ट करते हैं। पेशिव का हम इसका पेशिव जो है फिर दो तरीक़ों से बना सकते हैं। तो इसमें ये वर्ड, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है इनका, कि अगर इसी टाइप के वर्ड्स आ जाए तो फिर इसके ऑटोमेटिकली जो है ये हम दो तरीक़ों से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था इन्फिनेटिव के बारे में, जो एक इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर को हम किस तरह जो है एक्टिव से पेसिव में मॉडिफाई करते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं जेरंड को, कि जेरंड किस तरह हम करते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है ये भी एक नाउन का काम करते हैं, जिस तरह की एक नाउन का काम होते हैं ये भी एक नाउन का काम करते हैं। और द सेम इज द केस विद जेरंड एज वेल। जेरंड भी इसी तरह काम करते हैं, क्योंकि जेरंड किस चीज से बनता है। सबसे पहले अगर मैं इधर लिखूं कि वर्क, और इसके साथ में आईएनजी लगाऊं तो ये बन गया वर्किंग। तो ये वर्किंग जो है यहाँ पे जो हम बात करेंगे जेरंड की, तो यहाँ पे जेरंड होगा। लेकिन वर्किंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, वर्किंग। लेकिन जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाए तो इसका काम होगा एडजेक्टिव का, और इसके साथ अगर आईएनजी आ जाए तो फिर ये बन जाते हैं जेरंड। और जेरंड का काम क्या होगा, एज अ नाउन, क्योंकि एज अ नाउन इट्स फंक्शन एज अ नाउन। ये फंक्शन जो करता है एक नाउन की तरह काम करता है। जिस तरह एक नाउन का काम होता है इसी तरह जेरंड का काम भी होता है। तो जेरंड का इसके ऊपर हम और वीडियो बनाएंगे कि जेरंड क्या चीज़ होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इसका पेसिव के मुताबिक बात करेंगे कि किस तरह हम इसका पेसिव बनाएंगे। तो इसके हम चंद सेंटेंस लिखते हैं जेरंड के। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि she does not like, she does not like, for example someone, फिर यह होगा laughing, laughing at, और फिर होगा her। एक सेंटेंस है, she does not like someone laughing at her। यहाँ पे हमारा काम यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे someone और ये यानी ये सब्जेक्ट है, ये सारी वर्ब है यानी जेरंड है, और ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है। हमारा काम यहाँ पर होगा। तो someone laughing at her, तो अगर someone के बाद आपने देखा हो कि यहाँ पे कोई एक्सिलरी वगैरह नहीं है, कोई मॉडल वर्ब एक्सिलरी नहीं है, डायरेक्ट जो है लाफिंग है। और लाफिंग किस चीज़ का काम करते हैं, नाउन का। और जब ये नाउन का काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी मीनिंग चेंज होगी, और यहाँ पे इसके साथ है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल है। ये इसका तरीका थोड़ा चेंज है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ कि शी, फिर डज नॉट लाइक, तो ये इन्फिनेटिव सारी जेरंड जो है इसमें आईएनजी है।
और जब इसमें आईएनजी है तो फिर जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आईएनजी है, जिस तरह हम कंटिन्यूअस फॉर्म जो है पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वही तरीका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में हम जहाँ पे आईएनजी फॉर्म होता है पार्टिसिपल, तो इससे पहले हम बीइंग लगाते हैं और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसकी मिसाल भी यही होगी। फॉर एग्जांपल लाइक, यहाँ तक ही तो हमने लिखा, हमारा काम सिर्फ इस सेगमेंट से है, तो हम लिखेंगे बीइंग, क्योंकि ये जर्न जो है इसमें आईएनजी है, इसमें एक कंटिन्यूटी पाया जाता है। जब इसमें कंटिन्यूटी पाया जाता है तो हमने इस कंटिन्यूटी को रोकना नहीं बल्कि इसको इसी तरह बरकरार रखना है। और जब हम इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे तो इस बरकरार रखने के लिए हमने जाना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने लगाया बीइंग, और अभी लाफ का जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लाफ्ट, तो ये बन जाएगा लाफ्ट। लाफ्ट के बाद फिर आया है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जो है वो फिर हम लगाएंगे, ये नहीं कि हम प्रीपोजिशन को छोड़े और इसके बाद फिर आएंगे फुल स्टॉप। ये सेंटेंस ठीक है क्या गलत? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि हर को तो आपने छोड़ा, हर को हमने इसीलिए छोड़ा कि क्योंकि यहाँ पे शी जो है ये बात कर रही है, शी की तरफ से ये बात हो रही है, तो फिर इसमें हर की जरूरत नहीं, और शी ऑलरेडी यहाँ पे आई। शी डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट, वो नहीं चाहती कि उसकी कोई मजाक उड़ाए या उसकी मजाक उड़ाया जाए, वो नहीं चाहती, इसी चीज़ को नहीं पसंद करती। ऑटोमेटिकली इसमें एक सेंस पाया जाता है, और हर को हम ऑलरेडी शी है तो दो दफा नहीं लगा सकते, तो इसी वजह से हम इसको हटाते हैं और प्रीपोजिशन को लगाते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, ये। तो हमने क्या बीइंग लगाया और लाव लगाया, यानी जब हम जर्न को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस तरतीब में एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस में लिखूं कि I don't like people telling me, बस वही स्ट्रक्चर है, कोई मुश्किल नहीं। People telling me what to do, राइट। तो यही पे हमारा काम फिर यही से कि ये और ये, तो ये सब्जेक्ट, ये जो है जर्न यानी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो बाकी को हमने छेड़ना नहीं, बस वही तरीका है जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में किया गया, और वही तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा कि आई डोंट लाइक, फिर आएगा ऑटोमेटिकली बीइंग आएगा, ये बीइंग के ऊपर मैं बात करता हूँ, बीइंग, फिर होगा टेल, तो ये कन्वर्ट होगा टर्म में बीइंग टोल्ड, और फिर इसके बाद जो है क्योंकि मी को भी हमने ये, तो फिर ये लगाएंगे व्हाट टू डू। ये सेंटेंसेस या ये तरीका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अभी आप कहेंगे कि मी को क्यों नहीं लेगा, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने हर, तो यहाँ पे आई की बात हो रही, इसी वजह से हमने इसको हटाया। फिर पीपल है, तो पीपल इसी तरह है जैसे कि समवन, तो हम इस तरह लिखेंगे बाय द पीपल और बाय समवन, ऑटोमेटिकली इसका सेंस यही बनता है कि कोई जो है इसी तरह कर रहा है, सेंस है। तो हम इसी वजह से पहले इसको पीपल और समवन वगैरह को नहीं लगा सकते। या इसी तरीके से, और मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि और एग्जाम्पल के एक सेंटेंस है कि आई वेंट टू स्कूल without seeing for example without anybody
seen us. एक सेंटेंस, I went to school without anybody seeing us, यानी हम स्कूल गए और किसी ने हमें देखा ही नहीं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही तरीका होगा। फिर I went to school without anybody, फिर क्योंकि anybody seeing और us हमारा काम तो यहाँ पे है, यहाँ तक तो हमने लिखा है। anybody सब्जेक्ट है, seeing जो है जनरल है और us जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हम without, तो anybody को तो हम नहीं लगाएंगे। seeing without, तो फिर आएगा being और फिर लगाएंगे seen। बाकी चीज़ों को हम नहीं लगेंगे, वही बात हो सारी। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अस हमने लगाया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वी बाय सीन, बीइंग सीन बाय, ठीक है, सीइंग अस, यहाँ पे लगाएंगे अस, ठीक है। तो सारी अस नहीं लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वी है, तो इसी तरतीब से हमने इसको हटाया। तो इसका ये हो गया, वी वेंट टू स्कूल विदाउट बीइंग सीन, तड़फा आया और बीइंग आया। तो इसी तरतीब से जो है सब के सब जो है इसके पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि ये हमने सेंटेंसेस लेके, और वी वेंट टू स्कूल विदाउट एनीबॉडी सीइंग अस, वी वेंट टू स्कूल बीइंग अस, बीइंग सीन अस, और एनीबॉडी को हमने हटा दिया, इसको हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह एक सेंटेंस में एक और लिखता हूँ इसमें, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि शी एडवाइज्ड मी, एडवाइज नहीं, सारी यहाँ पे हम लिखते हैं, चलो रिकमेंड लिखते हैं, रिकमेंडेड, she recommended studying books। ये एक और सेंटेंस है, she recommended studying books, यानी उसने मुझे कहा कि या रिकमेंड किया कि बुक्स को जो है आप स्टडी करते जा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इसी तरीके से होगा कि शी रिकमेंडेड फिर इसके बाद लगाएंगे दैट, ये स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है। शी रिकमेंडेड दैट, फिर यहाँ पे जो है दैट, तो दैट के बाद जो है बुक्स आएगा, शी रिकमेंडेड दैट बुक, और बुक्स के बाद आएगा शुड बी स्टडीड। ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। शी रिकमेंडेड दैट बुक्स शुड बी स्टडीड, यानी उसने मुझे कहा कि किताबों को स्टडी किया जाए, किताबों का। ये क्यों हमने ये स्ट्रक्चर को चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ वर्ड आया रिकमेंडेड, और रिकमेंडेड के साथ इसी तरह और वर्ड भी है जो मैं यहाँ पे लिखूँ, आपके साथ शेयर करूँ। रिकमेंडेड, यानी एक रिकमेंडेड है या रिकमेंड है, और इसके अलावा जो है प्रपोज है, सजेस्ट है,
सजेस्ट है, ये वर्ड जब आ जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर यही होगा, सजेस्ट है, इंसिस्ट है, या हम मिसाल के तौर पे जो है एडवाइज है। तो ये वर्ड जब आ जाए तो इसके साथ फिर ये स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल शी रिकमेंडेड स्टडिंग बुक्स, या शी रिकमेंडेड स्टडिंग गुड्स बुक्स, या शी रिकमेंडेड दैट गुड्स बुक्स शुड बी स्टडीज, यानी अच्छी किताबों की मुताला या पढ़ाई की जाए वगैरह। तो ये जो थे ये जर्नल्स के मुतालिक जो थे ये हमने डिस्कस किया कि जर्नल को हम किस तरह से जो है पैसों में कन्वर्ट करेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी आपको बताया कि इसके साथ जर्नल के साथ क्या आता है, बीइंग आता है, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो ये इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसों में। तो अभी ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कॉजेटिव वर्ब और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें आई तो उन चीज़ों के ऊपर जो हम बहस करेंगे और इसका जो है आपके लिए आसान बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें हमने की है कि इन्फिनेटिव और दूसरा जो है जर्न, कि इन्फिनेटिव और इसके काइंड्स, फिर इसका एक्टिव में इसका रोल, और एक्टिव से फिर इसका फेसिव में कन्वर्ट होना, फिर जर्न क्या चीज़ है, और फिर जर्न का जो एक्टिव में क्या रोल होते हैं, और फिर जर्न का जो एक्टिव से पैसिव में किस तरह मॉडिफाई करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की मिसालों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि इससे आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो उठाएंगे। और ये हमारा भी हक बनता है कि आप साथ साथ जो है ऐसे वीडियो के साथ जो हम ले आते हैं और आपके सामने पेश करते हैं कि हमें बूस्ट कर, और ताकि हमारे भी हौसला अफजाई, यू शुड इनकरेज मी इन दिस रिगार्ड। थैंक यू।